साथियों, क्रांति की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पे क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ इसकी जो भूमिका है, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र सिंह बिदावत जी, जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी है। साथ ही साथ हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं क्या नाम है, खाली नीरज सिंह जी। हाँ जी, बिदावत जी। जी जी। तो हमारे साथ नीरज सिंह जी है, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश से। तो हम लोग मतलब ऐसे इशू पर चर्चा करते हैं जो पूरे भारत को प्रभावित करते हैं, और सभी लोग इस ऐसे मुद्दे पर आंख लगाकर बैठते हैं कि क्या होगा, क्या इस मसले का हल कैसे निकलेगा। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि पूरे भारत में महाबोधि महाविहार ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर मतलब दिखा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर था, तो या इसकी गति जो है वो शिथिल है, या अभी भी वो जोर शोर से हमें आंदोलन दिखाई दे रहा है। और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ जो है, इस पर वो अपना किस तरीके से उनका योगदान है, या वो फिर वो आंदोलन कैसे चलाते हैं, तो इस पर आज हम विमर्श करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिदावत सर, नीरज सिंह सर। तो सबसे पहले मैं बिदावत सर इनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने संगठन के बारे में अपना परिचय दे। जय शाहतुद्ध। जी सार समाज या उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए जो भी संवैधानिक तरीके से माननीय मोहम्मद इस्लाम साहब निर्देश देते हैं, उसके लिए हम काम करें। और छात्र धर्म भी यही कहता है, सत्य और न्याय के लिए, हमारे जो पूर्वजों की धरोहर है उसको बचाने के लिए काम करें। तो इसके लिए हम अभी क्षत्रिय समाज में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि हमारी धरोहर है, इसके लिए हमें आगे आना चाहिए, और लोग तैयार भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या इतने सालों की दूसरे जो साथी हैं हमारे नीरज सिंह जी, उनसे भी उनका परिचय लेते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर, अभी आ रही है। हेलो हेलो सर, अभी आ अभी रही नहीं आ है। रही मैम। एक मिनट सर। हेलो हेलो नीरज सिंह जी, आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए। अभी आ रही है आपकी आवाज। जी जी आवाज आ जी रही है मेरी आपको? जी जी। थैंक यू मैम, थैंक
है कि वो जय छत्रम जय मूल्यवासी। हाँ, जय मूल निवासी सर, जय छात्रधन। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैडम, मेरा नाम है नीरज सिंह चौहान। मैं महाराष्ट्र से मैं रह रहा हूँ तकरीबन 25 साल से। जी ठीक है। और अभी 1 साल कुछ दिन हुए हैं जो मैं छतरी मूल्यवासी महासंघ में जुड़ा हूँ केवल में। जी और महाराष्ट्र में लोगों को जागरूक होने का काम कर रहा हूँ, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को मिलाने का काम कर रहा हूँ। जो हमारे समाज में जो हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक हमारे समाज की बात पहुँचे और उनको जानकारी हो कि हमारा कोई संगठन है जो हम उनके लिए काम कर रहा है। समाज में सब समाज के लिए काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि एक समाज के लिए, हर समाज के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। जी। अभी अभी हमारे साथ में जो नए साथी जुड़े हैं वो शिव बिजाल सिंह जी, तो उनसे भी अनुरोध करती हूँ सर, अपना परिचय दे दीजिए। जय छात्रधन जय मूल निवासी में मैं जय छात्रधन। शिवविजय सिंह जो है प्रदेश से संयोजक उत्तर प्रदेश के में। जी, अभी अभी बिदावत सर जी ने हमसे कहा कि जो गहड़वाल जो मतलब ये थे राजा थे, उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार भी किया, और कुमार देवी जी थी, उन्होंने भी 9 मंजिला इमारत बनाई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट धरोहर रही है वो ज़्यादातर क्षत्रिय लोगों का या तो निर्माण भी कह सकते हैं या उगम भी कह सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इनका जन्म भी क्षत्रिय समाज में ही हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पूरे भारत में अभी तक क्षत्रिय समाज जो है इसके लिए कभी आगे नहीं आया है, और अभी भी जितने पैमाने पे चाहिए उतने पैमाने पे नहीं दिख रहा है। तो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ इस पर अपनी भूमिका कैसे लेता है, और किस तरह ये विरासत क्षत्रियों की विरासत है, ये समझाने में क्या 2.5 साल में ये संगठन कामयाब हुआ है? मैं जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे नहीं हो पाया है, क्योंकि ये इतिहास का ऐसा रहस्य है कि ज़्यादातर मतलब जो है हमें पाठ्यक्रम में भी नहीं पढ़ाया जाता है। और ये चीज़ें जो है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें जो है दूसरा इतिहास पढ़ाया जाता है जो है। और ये जो इतिहास है लगभग हम कह सकते हैं कि ईसा के 500 वर्ष पूर्व से लेके मतलब जो है 10वीं शताब्दी तक बिल्कुल इतिहास मतलब जो है कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो वो थोड़ा मतलब जो है प्रॉब्लम आ रही है लोगों तक पहुंचाने में। और रही बात इतिहास की, तो यदि हम इतिहास की बात करें तो बिंबिसार से लेके अजातशत्रु और क्या नाम है सेनजीत से लेके मतलब जो है हर्षवर्धन से लेके राजा जयचंद्र तक जो है, जी जो बुद्धिस्ट विचारधारा को पढ़ाने वाले थे मतलब जो है, और उसके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने काम भी किया है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है जो कि गलत तरीके के इंटरप्रेट किया है, और जो उनकी विचारधारा है उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं उसमें अलग दिखाने की कोशिश की है जो है। और ये हमारे क्षत्रिय समाज को जानना बहुत जरूरी है जो है। तो धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, तो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ इस पे बराबर काम कर रहा है। जी। महाराष्ट्र में कैसी तैयारी है? नीरज सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी क्या तैयारियां है इस संगठन को लेकर, उनसे भी जानते हैं। मैडम, तैयारी हमारे महाराष्ट्र में हम लोग अभी कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर जो भी हमारे आगे पदाधिकारी हैं और अच्छे लेवल पे हम कर रहे हैं। और हमारा अभी आगे प्लान है, जो भी हमारे लोग हैं उनके घर घर में जाके उनको एक समूह बना के हम एक बड़े पैमाने पर हमें एक बड़ा संगठन तैयार करने की आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि हम इसमें कामयाब भी होंगे। थोड़ा समय लग सकता है कि लोगों को, जैसे भाई साहब ने बोला कि थोड़ा सा हमारा समाज को पढ़ाया नहीं गया इतिहास जो पढ़ाना चाहिए था। अब हमारा समाज धीरे धीरे कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है, और जरूर जागरूक होगा समय आने पर, और होगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन होगा, जरूर जागरूक होगा। वो हमारी अच्छी कोशिश है महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने
जी, बिदावत सर जी के तरफ जाते हैं। सर, आपका मतलब जो है, मैंने देखा कि लोगों में अत्तदीप भव है, और आपके कई प्रोग्राम बहुत बार हमने सुने हैं। तो उसमें आप जय छात्र धर्म नमो बुद्धाय ऐसे कहते हैं। तो ये सारा जो विचार है, आपको कैसे जानकारी हुई सर? मैडम, अभी वामन विश्राम साहब ने हमारे गांव का विजिट भी किया था। जी। तो हम क्या जयचंद के वंशज हैं, तो अभी भी हमारे गांव में हम गौतम बुद्ध के पैरों की पूजा करते हैं। जो ठाकुर की हवेली है, इन्होंने फिल्म में दिखा के बदनाम किया गया है। ये जो सामंत और ठाकुर है, ये पाली भाषा के शब्द हैं, जी। और ये गौतम बुद्ध के नाम है। तो अभी भी हमारे गांव में जो प्राचीन बौद्ध विहार है, उसमें जब हमारे पूर्वज जागीरदार थे, उन्होंने 500 बीघा जो जमीन डोनेट की थी बौद्ध विहार को, और उसमें पुजारी आज भी ऐसी कम्युनिटी के है जो राजस्थान में मेघवाड़ समाज से आते हैं। तो उनको धार्मिक अधिकार थे, हम तो उनको ही गुरु मानते थे। और जितने भी गांव के अंदर या राज परिवार में भी पुराने जो आप मिलेंगे, तो गौतम बुद्ध के पैरों की पूजा हो रही है। लेकिन क्या मीडिया हमारा नहीं है, व्यवस्था हमारी नहीं है, तो ये चीजें सामने आती नहीं है। जी। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला जो है भारत में, इतिहास का घोटाला हुआ है। जी। तो अभी वो सामने आने लग गए। अभी पहले बाउंस पे हमें मूल निवासी नहीं मान रहे थे। जी जी जी, मुझे लगता है जैसे हमने जानकारी ली है सर, तो आपका फॉरेन में भी जो लोग गए उन्होंने बहुत रिसर्च किया इस पर, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि नहीं, मतलब ये हिस्ट्री ऐसा नहीं है, तो इस तरीके का है। सर, हम लोग देखते हैं कि जैसे इतिहास में या ब्राह्मणवादियों के तरफ से ये कहानी गढ़ी गई है कि नंद अंतम क्षत्रिय अंतम। तो ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है सर। मैडम, ये वही इतिहास का घोटाला है जी। और अभी क्या है कि जो हम भी क्या दुश्मन को दोस्त मान बैठे थे और दोस्त को दुश्मन, तो उसने वो मान नहीं बैठे थे, वो दुश्मनों ने फैलाई थी। जो विदेशी डीएनए, उन्होंने ये अफवाहें फैलाई थी। तो उन्होंने मैडम कमी नहीं रखी, इतनी फिल्में बनाई है क्षत्रियों पे, बलात्कारी ठाकुर, पता नहीं क्या क्या। वैसे तो वो स्वर्ण एकता, हिंदू एकता उस टाइम नजर नहीं आई जी। भारत का ऐसा कोई भी सिनेमा हॉल नहीं बचा था जिसमें बदनामी नहीं की गई हो, और एक बार नहीं सीरीज। फिर भी अगर क्षत्रिय समाज को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, लेकिन अब अगले 2 साल के अंदर हमारी ये पहल भी है और हम 100% आश्वासन दे रहे हैं कि क्षत्रिय भले वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहे, उस तक हमारी मूल निवासी विचारधारा पहुंच जाएगी, वो छात्र हमको जान जाएगा। जी जी जी, हम लोग मतलब अभी जान पाए कि ये जो विरासत है, ये विरासत बुद्ध के पैरों को पूजने वाले जो लोग हैं वो क्षत्रिय लोग हैं, और उन्होंने बहुत समय समय पर जीर्णोद्धार भी किया है। और ऐसी भी एक कहानी गढ़ी गई है कि जो परशुराम नाम का कैरेक्टर है वो क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार करता है। और ये भी कहा गया है कि अभी जो है वो 2 ही वर्ण है, या तो ब्राह्मण वर्ण है या शूद्र वर्ण है। और अभी तक हम इतिहास में देख रहे थे सर कि कोई मतलब परशुराम की जयंती नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां दिख रही है कि अभी जो है परशुराम की जयंती बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। और मतलब आपने संगठन भी बना लिया है, तो ये किस तरह हमें समझ में नहीं आया। जी मैडम, अभी मिश्राम साहब ने 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। जो ये परशुराम काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है जी। क्यों जो मुद्रा राक्षस में दिखाया गया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य था, वो दिखाना चाहते, जो खुद विदेशी है तो उसका हम इतिहास नहीं मानते हैं, और जी। उसकी किसी प्रकार की कल्पनाओं को भी हम नहीं मानेंगे। जी जी। धन्यवाद मैडम। देखिए कि जो शेड्यूल कास्ट जो समाज है उसमें ज़्यादातर लोगों को भ्रमित किया गया कि इन पे सबसे ज़्यादा अत्याचार मतलब ठाकुर और सामंतों ने किया है। जबकि राजस्थान के ही अगर कहीं इलाके में अगर हम लोग देखते हैं तो बाबा साहब को 6 एकड़ ज़मीन में जो उनका रेस्टोरेंट था, तो बाबा साहब को वो रहने के लिए मतलब कानून मंत्री से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो गिफ्ट किया था। कि ये बात सच है सर? जी मैडम, वो सिरोही महाराजा का पैलेस था। जी। तो बाबा साहब उस टाइम आते जाते रहते थे, और जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम वो बीकानेर महाराजा से, राजा महाराजा से काफी मिले थे। तो सिरोही महाराजा से उनका अच्छा था रिलेशन।
तो उस टाइम उन्हें नहीं मिला, उन्होंने गिफ्ट किया था। जी। जी मैम। कैसा है कि मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हो या पाठ्यक्रम की पुस्तिकाओं से भी हमें जो इतिहास बताया गया है अभी तक, तो घृणा का इतिहास बताया गया है। मतलब एक जाति दूसरे जातियों के साथ कैसी घृणा करे। तो अभी हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि जो महाबोधि महाविहार है और 84,000 स्तूप है। तो हम देखते हैं सर कि सबसे ज़्यादा क्षत्रियों का राज ही भारत में रहा है। अगर 300-400 साल अगर छोड़ दिया जाए तो फिर जो हिस्ट्री है वो क्षत्रियों का हिस्ट्री कैसे अपने आप में गायब हो गया है। शिव बिजाज सिंह जी से ये सवाल लेते हुए फिर बिदावत सर के पास जाएंगे। मैम शिव विजय सिंह है मेरा नाम, जो है शिव विजय सिंह। अच्छा अच्छा, और सॉरी सॉरी। हाँ जो आप मैम कह रही हैं कि जो क्षत्रियों का राज रहा है ज्यादातर, ये सच है। मतलब कि चाहे गौतम बुद्ध से लेके हम तो सीधे सीधे बात करें कि मतलब 15वीं सेंचुरी तक जो है दिल्ली में जरूर मतलब जो है मुगल आए, बाकी आए, बाकी पूरे मतलब जो भारतवर्ष में है उसका एक तरफा मतलब जो है राज्य नहीं रहा है। और सभी जो विचारधारा कहीं ना कहीं मतलब जो है वो बुद्धिज्म की विचारधारा मतलब जो है, अभी चाहे हम चित्तौड़गढ़ वंश की बात करें, मतलब जो है वो भी मतलब जो है मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए हैं जो है। और चाहे मतलब जो महाराजा जयचंद्र गहरवाड़ की बात करें जो है, पूरा मतलब किस्सा है। तो एक मतलब जो षड्यंत्र के तहत जो है इतिहास मिटाने की कोशिश की गई थी। और ये सबसे बड़ा घोटाला वर्ल्ड में इंडिया के अंदर हुआ है इतिहास। और यदि आपको सही इतिहास पढ़ना है तो जो फॉरेन राइटर है उनका शुक्रिया मानते हैं कि उनकी सही किताबें पढ़ो, तब जाके मतलब आपको सही इतिहास पता चल पाएगा। अदरवाइज जो है आप अंधेरे में ही मैं पता ही नहीं चलता। हमें सीधे मतलब जो है 5,000 साल पहले पहुंचा दिया जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 4500 वर्ष पूर्व की मतलब जो है आज से जो जी लगभग जो है आज से 45 वर्ष उसका लिखित मतलब जो है हिस्ट्री अवेलेबल है। जो वो इतिहास हम देखें और जो हमारा 5,000 साल और जो त्रेता युग सतयुग पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी और हमें इसी अंधेरे में रखा गया है। यहीं से सारी भ्रांतियां मतलब जो है हमारे अंदर पैदा की गई है। जो जी एक्चुअल में जो हमारी जो व्यवस्था थी, जो हम थे, हमको वो न दिखा के दूसरे तरीके का दिखाया गया है। जी। नीरज सिंह चौहान जी। मैडम सही भाई साहब, श्री भाई साहब एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। हमारे इतिहास को कुछ लोगों ने, कुछ 3 से 3.5% जो लोग हैं भारत में, इन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को इतना हमारे इतिहास में इन्होंने बदलाव किया है। और कैसा है ना कि और हमारा समाज भी कहीं ना कहीं इनकी चालाकियों को समझ नहीं पाया अभी तक, कि इन्होंने जितनी बड़े पैमाने पे घोटाले या चालाकियां किया है, हमारे समाज को थोड़ा समय लग गया पहचानने में। तो इन्होंने बहुत हमारे समाज के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है इन्होंने, इसमें कोई दो राह नहीं है। इन्होंने हर कितने लाखों बुद्धिस्ट टेम्पल भारत में इन्होंने टेम्पल किए, तोड़े इन्होंने। भारत में सबसे पहले बुद्धिस्ट टेम्पल भी थे भारत में, पूरे भारत में, और इन्होंने वो बुद्धिस्ट टेम्पल को तोड़ा, वो तोड़ के उनको कन्वर्ट किया, और भारत से ही हमारा बुद्धिज्म निकला, भारत में ही इन्होंने खत्म कर दिया। ये बात सही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विचारधारा के लोग हैं ये लोग। इन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं बहुत ही छला है, बहुत ही ज्यादा बड़े घोटाले किए। वो घोटाला सब जो रविंद्र भाई साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला। वो घोटाला, महा घोटाला किया है इन्होंने हमारे इतिहास के साथ में मैडम। जी और हमारा समाज जाग रहा है, जागरूक हो रहा है, और बहुत अच्छे पैमाने में जागरूक होगा। भविष्य में आने में हम एक बहुत बड़ी हमको संगठन की शक्ति हम बनने जा रहे भविष्य में। जी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि इतिहास में घोटाला हुआ और ये इतिहास का सबसे बड़ा मतलब
जो जितने भी घोटाले हुए हैं अभी तक, उसमें से सबसे बड़ा कोई घोटाला होगा तो इतिहास का घोटाला है। उसमें भी क्षत्रिय समाज के इतिहास को लिखते हुए वो सबसे ही बड़ा घोटाला है। तो हमारे साथ बिदावत साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहती हूँ सर, क्षत्रिय समाज ने हमेशा, मतलब जो हिस्ट्री अवेलेबल है तो हम देखते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है समाज का, और जब जब प्रतिनिधित्व किया है तब तब भारत की जो छवि है पूरे दुनिया में, वो सोने की चिड़िया कहलाई गई है, और हमेशा उसको शिक्षा का भी अधिकार रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि मतलब उनके इतिहास से उनको दूर रखा है? मतलब शिक्षा का अधिकार, जैसे शूद्र वर्ण जो है उनको नकारा गया था, लेकिन क्षत्रिय वर्ण के लोगों को शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद भी ये इतिहास का घोटाला कैसे हो गया? मैडम, एक्चुअल में जैसे आप जो कह रहे हो शिक्षा का अधिकार की बात है जी तो जहाँ ब्राह्मणों का शासन था, जैसे पेशवा आ गए, उसके बाद में हमारे लोगों को ज्यादा वंचित किया, या जहाँ मान लो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसे मैंने बताया ना मेरे गांव के अंदर या राजस्थान में ऐसे काफी मंदिर है जिसमें पुजारी एससी के आज भी उस टाइम से। जी तो इसका मतलब यहाँ तो मनुस्मृति इतनी प्रभावी नहीं थी। दूसरा, जैसे जितने भी बीकानेर या बड़े बड़े शहर है तो वहाँ एससी के लोगों के भी ताम्रपत्र उस टाइम से बने हुए हैं, पुराने जब राजपूतों का या शासन था क्षत्रियों का। तो उनमें भी क्या, जो मंत्री परिषद उसमें हर समाज के लोग रहते थे उस टाइम। जैसे मीरा के गुरु रविदास थे, महाराणा सांगा भी उनको गुरु मानते थे। तो वो जाति के या इस प्रकार का धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं था। महाराणा प्रताप के जैसे सेनापति मुसलमान भी थे, तो यहाँ मनुस्मृति लागू नहीं थी, और क्षत्रिय मानते भी नहीं थे मनुस्मृति को। अगर मानते हैं तो वीपी सिंह जी, वो भी मंडल कमीशन वाला ये नहीं करते, उससे पहले भी नहीं मानते थे। तो जहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व था वही, और दूसरा जो विदेशी आए आक्रमणकारी, जैसे आपके इनको आप जो मुगल हैं, तो ये उनके साथ मिल गए, हमारे लोग ज्यादा युद्ध में बिजी हो गए, तो समय मिला नहीं। जी समय नहीं मिला तो कई बेटियां युद्ध में झोंक दी गई। तो छोटे छोटे बच्चे, एक टाइम ऐसा था छोटे छोटे बच्चे जब ऐसी परिस्थिति, घर में कोई एक आदमी एक्सपायर, उसका पूरा घर एक बार टूट जाता है। तो यहाँ तो पूरे समाज की स्थिति ऐसी थी, उतना का ध्यान देते। फिर भी जो मनुस्मृति का महिलाओं को सम्मान, यहाँ जैसे राजमाताओं, राजा से बड़ा पद होता था राजमाता का, तो महिलाओं का सम्मान यहाँ सदैव रहा है। और जैसे महिलाओं को भाई मनुस्मृति में है संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो जहाँ भी क्षत्रियों का शासन रहा है वहाँ महिलाओं को बड़े बड़े अधिकार थे। उन्होंने तालाब, बावड़ियां, धर्मशाला ये सब बनाई है। जी जी और स्त्री का सम्मान इम्पोर्टेंट था। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, स्त्री का किसी ने अपमान कर दिया तो परिवार के परिवार उसके सम्मान के लिए खत्म हो गए। तो ऐसा कहीं नहीं रहा, लेकिन ये बीच में ऐसा समय था तो उन्होंने, उनको मौका मिल गया। जी जी मैम। और दूसरा जो क्षत्रियों का शासन था, वो शुरू से गौतम बुद्ध का जो दम है उसी को मानते थे, उसी का पालन करते थे, तो इसीलिए वो सत्य और न्याय का रास्ते पे चलते थे। और जब से क्षत्रिय अपने धर्म को भूल गए, हिंदू धर्म में आ गए, तो पूरा ये सत्यानाश हो गया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी क्षत्रिय समाज के संगठन देखते हैं वो हमेशा मतलब हिंदू धर्म के लिए रास्ते पर आकर अपनी जान तक कुर्बान करने वाली बातें हमने देखे हैं। और मतलब एकदम से आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू धर्म में गए, तो हिंदू धर्म मतलब क्षत्रिय लोगों का धर्म नहीं है मैडम। एक्चुअल में क्षत्रियों को जो छात्र है वो तो है गौतम बुद्ध का जो है एस्तमो सनातनो सनातन धर्म, या उनका धर्म मान लीजिए आप। जी गौतम बुद्ध का जो धर्म है वही है। अब वो बेचारे जानते नहीं है, धीरे धीरे उनको पता लगेगा, वो तुरंत लौटेंगे। अगले 2 साल के अंदर पूरा समाज आ जाएगा। जी। जो पिछला सवाल था कि भाई क्षत्रिय को शिक्षा का अधिकार था, उसमें शिक्षा लेने का अधिकार था, मतलब पढ़ने का अधिकार तो था लेकिन लिखने का अधिकार नहीं था। घोटाला क्यों हुआ, इसका जो आंसर है मुझे लगता है कि इस टाइप से भी उसका एक रीज़न हो सकता है कि पढ़ने का तो अधिकार था लेकिन लिखने का अधिकार नहीं होने के कारण जो मतलब शेर था, वो शेर ने अपनी कहानी लिखी नहीं, और जिन्होंने मतलब कोई पराक्रम किया नहीं, वो शेर की कहानी शायद ब्राह्मणों ने लिखी, और ऐसी लिखी कि शेर जो है बहुत ही कमज़ोर
टाइप का था और इसीलिए शेर को हमेशा बदनाम किया गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का मतलब हर रोज सर, आज की भी ताज़ा घटना है कि वो बैनर पे मतलब किसी व्यक्ति ने, कुलकर्णी नाम का कोई व्यक्ति है, उसने वो टॉयलेट भी कर दिया बैनर के सामने। और शिवाजी महाराज को मतलब आए दिन और संभाजी महाराज को आए दिन वो बदनाम करते हैं। जैसे राजा जयचंद जी है, उनको मतलब गद्दार नाम का शब्द जो है वो गड़ा दिया गया या बोलते हैं। तो ये सारा क्षत्रिय समाज कैसे रोकेगा सर? इसके लिए तो मैडम हम लोगों को मीटिंग कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, कैडर कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो गौतम बुद्ध को ही नहीं बख्शा, उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया। विदेश से आके हमें बताता है यहाँ सम्राट अशोक जैसा राजा हुआ, यहाँ 84,000 स्तूप थे, तो इससे ज्यादा आप क्या बताएं। कनिंगम आके वो खुदाई करते हैं, तभी तो पता लगा ये सलाह लेके निकले। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इनका डीएनए का असर है मैडम, लेकिन हम हमारी कोशिश जारी रखेंगे जी। तो ये जो विरासत है, इसके लिए जो 1956 में बुद्धिस्ट लोग बने, जो बाबा साहब के समय उन्होंने दीक्षा दी थी, वो लोग पूरे रास्ते पर आकर भी लड़ रहे हैं और हमने देखा कि बहुत बड़ा आंदोलन तैयार हो गया था। तो क्या सर इस आंदोलन में आप शरीफ थे? जी मैडम। 1956 जी 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 मैडम, 1956 के हमारे साथी उन्होंने काफी एग्जाम्पल आपको उस टाइम नागपुर में बताए भी थे। जी, हम ये कह रहे हैं कि उस समय जो है वो जिन लोगों ने बुद्धिज्म लिया और उसके बाद में लोग शामिल थे मैम जी यूपी बिहार के काफी लोग, जहाँ तक ये मैसेज पहुंचा था, शामिल थे उसमें। जी, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि क्षत्रिय समाज के लोग भी 1956 के बौद्ध धम्म दीक्षा के समारोह में थे। मतलब बाबा साहब का जो आंदोलन है और बुद्धिज्म से जो रिलेटेड आंदोलन है वो SC ST OBC और क्षत्रिय समाज को मिलाकर बना हुआ आंदोलन था। क्योंकि क्या है ना, महापुरुषों को बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो जाति में उनका जन्म हुआ है उसमें ही सिमट कर रखने की कोशिश ब्राह्मणवादियों के तरफ से तो होती ही है सर, पर जो जाति के लोग होते हैं वो भी ये कोशिश करते हैं। और आपने इतनी अच्छी जानकारी समाज को दी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उन लोगों ने अभी बीच में जो बुद्ध जयंती का समय था उसमें भी बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ था, तो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की इस आंदोलन में क्या भूमिका मतलब रही है अभी तक और आने वाले समय में? तो शिव विजय सिंह जी से स्टार्ट करते हैं कि क्या भूमिका है सर ये आंदोलन जो चल रहा है? जितने लोग मैम हमारे जागरूक हो चुके हैं वो बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन आंदोलन में, वो चाहे बुद्ध जयंती हो चाहे अम्बेडकर जयंती हो। जी, जो नहीं जागरूक हुए हैं उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कि केवल दिखावा करता है, वो दिल से मतलब जो है ये सारी जयंतियां मना रहा है, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा है जी। और हमारे लिए मतलब जितना महाराणा प्रताप जी का सम्मान है, जितना जयचंद महाराज का सम्मान है, जितना पृथ्वीराज का सम्मान है, उतना बाबा साहब का भी सम्मान है। और गौतम बुद्ध तो हमारे लिए मतलब जो है हमारे पूर्वज है, और जो उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई है जिससे पूरा वर्ल्ड विकास हो रहा है, उसको हमने छोड़ा और इस वजह से हम धरातल में पहुंच गए, मतलब अर्थ से फर्श में आ गए जो। तो वो एहसास हमें लोगों को कराना है कि भाई उस ज्ञान को, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब जो पूरे वर्ल्ड को जो इनलाइटेड करने वाला मतलब ज्ञान है, उसको मतलब जो है लाओ, उसको मतलब जो है अपने में डालो, मतलब जो है यदि आपको प्रकाशित होना है, यही आपके भाव का मतलब है जी। नीरज सिंह जी, जो 1949 का एक्ट लगा हुआ है बिहार एक्ट जो है, और उसके तहत महाबोधि महाविहार ये जो कमेटी बनी है उस कमेटी में मतलब 5 सदस्य
और 4 सदस्य ये जो कमेटी है, तो आप लोग वो जो आंदोलन है, हम पूछना चाहते कि ये आंदोलन अभी बुद्ध जयंती के दिन भी बहुत बड़े पैमाने पे पुकारा गया था। मुझे लगता है बहुत विविध संगठनों ने जेल भरो या फिर मतलब निवेदन वाला आंदोलन चलाया था। तो इसमें आपकी संगठन के तरफ से क्या भूमिका रही है? मैडम, जो बौद्ध विहार है ना, उसमें हमारा क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा भूमिका है। ऐसा नहीं है कि और सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सरकार ने अभी भंते साहब को जेल में डाल दिया है, जी तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका है कि वो सरकार, बिहार सरकार देश और क्षत्रियों की ताकत नहीं समझ पा रही है, इसलिए उनको जेल में रखा है। पहले तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे बिहार सरकार को कि पहले भंते साहब को बाहर छोड़े, उनको रिहा करें। नहीं तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में क्षत्रिय और बुद्धिस्ट मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार चुपचाप बैठेगी, ऐसा नहीं। समाज जाग रहा है और आप किसी को ऐसे ही उठा के जेल में डाल दोगे, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं, आप तो किसी को भी खुल्लर बना दोगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और ये मनोवादी लोग की विचारधारा है, तो उनको जेल में आज बंद करके रखा है, इसलिए हमको लगता है 12 से 15 दिन रुके रहेंगे, उनको बाहर छोड़ना चाहिए। और नहीं तो फिर क्षत्रिय समाज और बौद्ध समाज जो है सब मिलकर बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे पूरे राज्य भर में, चक्का जाम करेंगे हम, ऐसा ही रहेगा और समाज जागेगा। और हमारा बहुत ही ये रहेगा, हमारा पूरा हर प्रकार का सहयोग उस आंदोलन में रहेगा, है और रहेगा भी भविष्य में। और जी वो जो एक्ट है वो खत्म होगा मेरे हिसाब से। जी विदावत सर, ये आंदोलन में मतलब राष्ट्रीय स्तर पे क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की अभी तक क्या भूमिका रही है सर? मैडम, अभी हमें तो अमन विश्राम साहब ने कहा, गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था ना, शांति का, क्रांति का, तो आप विचार क्रांति का समाज में जगाने का काम करो। जी बाकी आंदोलन मैं कर रहा हूँ, वो जैसे हमें निर्देश देंगे उतना ही करेंगे। जी और अभी हमारा काम है क्षत्रिय समाज को जगाना। मुझे लगता है सर और कि जैसा जी बामसेप की जो भारत मुक्ति मोर्चा नाम की विंग है, उसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने कुछ आंदोलन के पड़ाव यानी 4-5 चरण भी रखे थे। तो क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था सर? जी मैम, जो भी नॉन कर्मचारी हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और अलग जो आंदोलन भी दिख रहा है कि 12 तारीख को शायद बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? जी मैम। जी यानी इसका मतलब है कि हम मतलब देखते हैं कि क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ बुद्ध विरासत को बचाने के लिए और जो जितने भी 84,000 स्तूप बचाने के लिए कोशिश कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि ये सारा कुछ आपके रहते हुए बना, मतलब हमारे जो पूर्वज है वो रहते हुए बना है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये आंदोलन सफल कैसे होगा? मैडम, ये तो हमारे लोग जागेंगे, दोस्त दुश्मन की पहचान होगी, तभी सफल होगा। जी क्योंकि विचारधारा को समझ पाएंगे हमारे लोग, अगर मूल निवासी विचारधारा को समझेंगे तो हम सफल हो जाएंगे मैम। क्योंकि जी हम 97% है, वो 97% का नारा है भारत देश हमारा है, ये अगर समझ में आ जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे। जी 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 धन्यवाद मैम। शिव विजय सिंह जी, हाँ मैम बोलिए। इस आंदोलन को सफल करने के लिए मतलब आपके तरफ से कैसी कोशिशें रहेगी? मैम, जो सर ने बताया कि विचार जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये आंदोलन अंत हो सकता है। और हम केवल जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। जी नीरज सिंह जी। नहीं, सही बात है भाई साहब का, सही है। जागरूक होगा हमारा समाज तो ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएगा हमारा। जागरूकता होना हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सबको बहुत जरूरी है। जागरूक होना चाहिए, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं क्रांति बढ़ेगी। जी हम देखते हैं सर कि जैसे ये जो पूरा इतिहास बना
या 84,000 स्तूप इस देश में बनाए गए, ये जो हिस्ट्री बना है वो तब बना है जब क्षत्रिय जो है वो शासक था। तो इसका मतलब है कि अभी आप मतलब इसके और कैसे सोच रहे हैं बिदावत सर? जी मैम, मैडम वो शासक बना ये इम्पोर्टेंट नहीं था, वो इम्पोर्टेंट ये था गौतम बुद्ध ने जो बताया था रास्ता, सिद्धांत, सनातन या धम्म या छात्र, उस पे चला तब वो बने थे। तो अगर आप क्षत्रिय समाज वापिस उसको समझेगा तो वापिस बनने शुरू हो जाएंगे, और अगर नहीं समझेगा उसको तो भले वो शासक बन जाए, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं वो सिद्धांत पे चले। अच्छा, जैसे बुद्धा ने कहा है मतलब उनकी एक लाइन है, थॉट है कि उन्होंने शासक कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पाली में कुछ लाइन है, वो कहते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यानी जो अकुशल कर्म है वो अकुशल कर्म छोड़ देने चाहिए और कुशल कर्म का संचय करके, मतलब जिस वक्त जो अभी क्षत्रिय समाज में अकुशल कर्म ब्राह्मणों के द्वारा थोपे जा रहे हैं, अगर उसको हम लोग मतलब दूर करते हैं, जागृति से दूर करते हैं और कुशल कर्म का जब संचय होगा, क्योंकि जब क्षत्रिय राजा होता है या क्षत्रिय शासक होता है तो इस देश में धम्म का शासन होता है। धम्म का मतलब राजा ये रिप्रेजेंटेटिव है ना, लेकिन वो राज किस पे करता है तो धम्म के अनुसार करता है। तो धम्म के अनुसार जब होता है तो मुझे लगता है कि कुशल लोगों का निर्माण होता है जो एक दूसरे के साथ करुणा की भावना, प्रेम की भावना और उस विचार से लोगों को जब जोड़ता है, तब जाके इस देश की जीडीपी सबसे दुनिया में आगे होती है। मतलब यहाँ पे कोई बाल मतलब अत्याचार नहीं होते, महिलाओं का पूरे भारत में सम्मान होता है। तो इस शासन को लाने के लिए मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ कि इस शासन को लाने के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ क्या इस और कोशिश कर रहा है, और अपने जो लोग हैं जो साथ ही साथ मतलब हमसे बिछड़कर उनको SC ST OBC बनाया गया है। हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि खत्ती है, क्षेत्रीय है, उससे ही क्षत्रिय ये एक शब्द यानी बना है। उन्होंने ही किसानी भी की और अपने देश की रक्षा भी की, इसीलिए कहीं पे हमारा समाज किसान बनकर है तो कहीं पे क्षत्रिय बनकर है। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को मतलब किसान का भी राजा कहा जाता है और क्षत्रिय राजा भी कहा जाता है, वैसे ही सिद्धार्थ गौतम जो है उनको भी किसान का भी राजा कहा जाता है। और हाँ, नीरज सर आपसे लूंगी जी जी। हमारे यहाँ शिवाजी सर आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे थे? शिवाजी महाराज का पूरा नाम हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज। जी जी, हमने मतलब अभी हम भी कुड़वाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा कहते हैं। ठीक है सर, मतलब हमारी भी उनसे जो भावनाएं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम उनके मतलब बच्चे ही हैं और थोड़ा चूक भूल हो भी जाए तो वो हमें आशीष मतलब हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे बातें यहाँ पर हमसे साझा की है और महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है उसमें आप सहभागी है। लास्ट में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम एक तो निवेदन ये था जी कि जैसे क्षत्रिय है ना, शुरू से खेती करते हैं जी और खेती के अलावा आर्मी में भी चले जाते हैं, दूसरा मान लो कोई भी काम है। जी तो ऐसा नहीं है, जैसे लोगों की ज्यादातर गलत फहमी है, फिल्में देख देख के हो गई है। जी आप किसी भी गांव में जाओगे ना, गांव के ठाकुर साहब खुद खेती करते ही मिलेंगे। जी तो उनका मेन काम खेती वाला ही है। अभी भी जितने भी राज परिवार के लोग भी थे तो पहले खेती करते थे, क्योंकि राजा है उसको समय नहीं मिलता, बाकी लोग उनके भाई है सारे खेती में जरूर मिलेंगे। तो ये खेती वाला हर आदमी जुड़ा हुआ था क्षत्रिय जो भी है ना, तो खेती तो उनका मेन है, खेती पशुपालन वाला काम। तो
जी हम मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत से खाने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी का नहीं खाया है। जी 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 श्रमण संस्कृति रही है। श्रमण संस्कृति का मतलब है सबको श्रम से पैदा करना। जी 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 और हम जो ये आपने कहा जैसे हमारा शासन लाने के लिए, तो शासन लाने के लिए हम मैडम प्रचारक बनेंगे और अभी प्रचारक बने हुए हैं। हमारे जो गौतम बुद्ध की धम्म विचारधारा उसको फैलाने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचारक के क्या सम्राट बनाते हैं, तो हम वो प्रचारक वाला काम कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। जी हम भी थोड़ा बहुत आपके योगदान में सहभागी होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये भारत हमारा जब ऐसा होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो बहुत अच्छे खुशहाल जीवन जी सकेगी। हम आपसे अभी जो है समाज के लिए आखिरी मतलब जाते जाते संदेश लेना चाहते हैं। नीरज सिंह चौहान जी हमारे साथ है, तो उनसे हम आखिरी मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं सर समाज को? देश हमारा यही रहेगा कि हमारी विचारधाराएं सब तक पहुंचनी चाहिए, सब जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए, को पहचानना चाहिए और वापस से गलत जगह चले गए, गलत रास्ते पे चले गए, तो वापस लौट के अपने बौद्ध धर्म को पहचान कर अपने बौद्ध धर्म में वापस आना चाहिए। जी बहुत बढ़िया आपने कहा कि अपनी जो मूल पहचान है उसमें लौट आना चाहिए सभी समाज को। आप ये संदेश देना चाह रहे। शिव विजय सिंह जी, अंतिम टिप्पणी। मैं मैडम अपने समाज से और बाकी लोगों से ये निवेदन करूंगी, जो असमानता वाली विचारधारा है उसको त्याग करके जो है समानता वाली विचारधारा को अपनाएं। जो प्रकृति भी जिस चीज को मानती है और जिस चीज को पूरा वर्ल्ड मानता है, असमानता वाली विचारधारा जो है ये स्वीकृति नहीं है जो है, और जो इसको नहीं छोड़ेगा वो खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से असमानता वाली जो विचारधारा को त्याग करके समानता वाली विचारधारा अपनाइए। इसी में आपका उत्थान है, लोगों का भी उत्थान। जी जी और बिदावत जी सर जो है उनसे हम ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर आखिरी टिप्पणी सर। आप इस आंदोलन को अभी आगे कैसे बढ़ाएंगे या फिर आपकी क्या रणनीति है? मैडम इसके लिए यही है, सभी से निवेदन है, सभी चिंतन करें क्या सही है क्या गलत है। जो सही है उसका साथ देना चाहिए, इसके लिए आगे आना चाहिए, सभी को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लोग चिंतन करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। जी जी निवासी छात्र। जी आप सभी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर मतलब अपनी अपनी बात रखी और हमारे क्रांति की आवाज़ चैनल पर आपने आकर हमारे पूरे समाज को अपनी ओर से जो संदेश है वो दिया और बहुत सारी नई नई जानकारी आप लोगों ने यहाँ पर साझा की। इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।